और वो ये कहता है कि जिस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हो और इस देश में 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो और उसका आज तक जवाब ना हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, बरामद ना हो, तो वो भी इस्तीफा दिला दीजिए और देश के सामने गंगाजल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से दृष्टि नहीं है। बात तो पुरानी है। तब सरकारों की अदला बदली उतनी तेज नहीं हुई क्या? एक परिवार एक पार्टी टाइप का मामला क्या? जब ईवीएम आई है तो देश में लोकतंत्र में ऐसे हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक तो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें 25 गारंटी कांग्रेस ने अपनी तरफ से दिए। डिबेट इस पर होनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया। तो दोस्तों, ये होने ही वाला है। 2024 में विपक्षी निपट जाएंगे पूरी तरह से और ये ईवीएम पर ही सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको ऐसा सटीक जवाब दिया, ऐसा अच्छी तरह से पेला है ईवीएम को लेकर कि अब ये अपना मुंह अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने कम से कम ईवीएम पर तो खोलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ये डिबेट वीडियो आपको देखना इसलिए भी बनता है कि 2024 के बाद जब बीजेपी मेजोरिटी में सरकार बनाएगी, तब यही विपक्षियों के जो चमचे चपाटे हैं ये आपके समक्ष अगर पड़ गए तो यही भी ईवीएम का RANDY रोना रोएंगे। तो आप अगर ये डिबेट वीडियो देख चुके होंगे तो आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दों में उन क्या कहते हैं उन चमचों को अच्छी तरह से जवाब दे सकोगे। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, पूरा देखते जरूर जाना, आपको बहुत ही आनंद आएगा और ज्ञान में वृद्धि भी होगी आपकी अबाउट ईवीएम। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। मेरी समझ ये कहती है एक वोटर के नाते कि मैं सबकी सुन लूंगा, जो कह रहे हैं हम भविष्य में क्या करेंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लूंगा अपने दिमाग में, और जो मौजूदा सरकार में है उनका देख लूंगा कि उनने क्या किया। लेकिन मैं भरोसा उसी पर करूंगा जैसे कोई कुछ बोले। मेरे इलाके में सड़क बनी तो ये बात मुझे टीवी और अखबार से तो नहीं पता लगेगी, ना घोषणा पत्र से लगेगी। मेरे पेट में रोटी है तो मुझे ये नेता से तो पता नहीं लगेगी बात, मेरा पेट खुद बताएगा। मेरी बहन बेटी सुरक्षित है तो ये बात मुझे खुद पता लगेगी नहीं, या ये बात मंच से पता लगेगी। और मुझे लगता है जनता इसी पर वोट करती है जो वो खुद अनुभव करती है। डॉक्टर साहब, ताकि विपक्ष के मित्र भी कहीं नाराज ना हो, इसलिए मैं कहता हूं, मैं ना ये कह रहा हूं कि कुछ हुआ, ना कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ। क्या मैं सिर्फ एक न्यूट्रल बात कह रहा हूं पानी की तरह कि जो हमको महसूस हुआ होगा हम वोट उसी पे करेंगे, या कोई दूसरा मैकेनिज्म है? हाँ ना बोलो भैया जल्दी से, पासवान जी। जी भाई देखिए, अरे भाई मैं अभी सवाल तो पूरा मैंने अभी हाँ ना पूछा आपसे। ननकू वोट कैसे करेगा? आपकी बात सुन के करेगा, मोदी जी की बात सुन के करेगा, अखिलेश की बात सुन के करेगा, कि मायावती की बात पर? अपना घर नहीं देखेगा या अपना घर देख के वोट करेगा? भैया बताओ, घर देख के वोट करेगा? अपना पेट, अपना जीवन? ये नहीं, अपना घर और जीवन देखेगा। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अब रुक जाओ, अब लेकिन नहीं ना भागो। ठीक, जब परिणाम आएगा तो हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा था कौन सच, है ना? फिर 4 जून को तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं रहेगी देश में, नहीं शाम को क्या? क्योंकि इस देश के करोड़ों लोग अपना जीवन देखकर वोट करेंगे। क्या थाईलैंड, हाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, जकार्ता, अमेरिका, लंदन छोड़ो, ननकू और रज्जाक ये देखते हैं उनके जीवन स्तर में कुछ बहुत अच्छा हुआ, उनका मन प्रसन्न है, तन प्रसन्न है, जिसके कारण प्रसन्न है उसको वोट देंगे। इस सरल बात, ये सिद्धांत मंजूर है। आज इस पर मंजूरी दे दीजिए ताकि 4 जून को फिर भागने भूगने का मसला ना रहे। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने, अरे मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, ना राहुल जी का लिया। आप कहां भटक रहे हो जंगल में? अमिताभ भाई कुछ तो सुनिए, हम लोग की बात सुनिए। विपक्ष को आप लोग इतना जब ना गलत बयानी मत करिए मेरे साथ। ये गलत बयानी, नो, ये रिटॉरिक बंद करिए, ये रिटॉरिक बंद करिए। कर दिए मैंने ना मोदी का नाम लिया ना राहुल का नाम लिया। मैंने एक सिद्धांत रखा, एक मिनट रुकिए, मैंने एक सिद्धांत रखा कि जनता जो महसूस करती है उसी के आधार पर वोट करती है कि नहीं? बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हो राहुल जी, मोदी जी विज्ञापनों पे क्यों खर्च करते हैं? पूरे देश में जहां जाइए विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, मोदी जी की ये गारंटी, मोदी जी की वो गारंटी। क्या जरूरत है उसकी? अगर जनता समझदार है, हर काम जनता खुद कर लेगी। जनता को तो इन्होंने कहा कि जिसके पैर में चप्पल। बात आगे अब रोकूंगा आप क्या बात? अब मैं वोटर हूं, मैं खुद अपनी आंखों से, अपने अनुभव से जो देख रहा हूं उसी के आधार पर वोट करूंगा। अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा। नहीं, सुनो सबकी, करो मन की। नहीं, अरे अमिताभ जी, जी वोटर तो एक बात और भी कह रहा है
और हम लोग के भी काल है, हम लोग के भी काल में भी कैसा भी एक जी। और वो ये कहता है कि जिस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहे हो और इस देश में 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो, और उसका आज तक जवाब ना हो कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, बरामद ना हो, तो वो भी एक बार कहता है। ठीक। लेकिन हम तीसरी बात आपको कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल देखती है, देख रही है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई डबल डिजिट पे है, काला धन आया नहीं, बनारस Q2 बना नहीं, मेरे शो में हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं, आय दुगनी हुई नहीं, किसानों को मरवा दिया इन्होंने, 750 किसान शहीद करा दिए, उससे भी दिल में तसल्ली नहीं हुई तो हाथ रंग लिए इनके मंत्री ने अपने पुत्र के वास्ते 5 किसानों की हत्या सीतापुर में करा दी। आज तक किसान आयोग तो गठित, लेकिन किसानों का आयोग नहीं गठित किया इन्होंने। ठीक। इन्होंने जो है आज तक चौगुनी लागत कर दी। और हमारे अरविंद भाई, कभी कपिल श्रीवास्तव, आप दोनों के बारे में ये सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है कपिल भाई, ठीक है, आगे बात, आप रुकना, समय कम। आगे एक बात अमरनाथ जी ने उठाई, मैं फिर कहूंगा कि चिंतन मनन ज्यादा होना चाहिए पार्टियों में, उस विंग को डेवलप करिए। अब 70 और 80 के दशक का देश नहीं है। उन्होंने कहा विज्ञापन बहुत हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो हारी चुनाव, विज्ञापन तो वो ऐसा दे रही थी कि रेले पड़ी थी विज्ञापन। अशोक गहलोत चुनाव हारे, रेले पड़े थे विज्ञापन। विज्ञापन से सरकार बनती है क्या? गजब। मैं इसे 100 उदाहरण दे दूंगा, मुझे गूगल देखने की जरूरत नहीं पासवान जी, 100 उदाहरण दे दूंगा। और ने कभी से कोई एनर्जी लेस्ट करे, अब नहीं आ रही आवाज ना। हर मुख्यमंत्री के पास सरकारी पैसा होता है। अखिलेश जी जब हारे और 47 सीटें आई, चुनाव में गई सरकार। अमरनाथ जी, आपने विषय उठाया, आपके संज्ञान के लिए बता दें ताकि आगे आप ऐसा विषय ना उठाएं, कहीं समझ जाएंगे। तो 2600 करोड़ रुपया विज्ञापन में गया था उस साल। क्या सीटें आई? कितनी? 47। विज्ञापन से मिलती हैं सीटें? गजब तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझो। मुझे इसी बात का कष्ट होता है कि विपक्ष को जो चीजें दिखनी चाहिए वो दिखती क्यों नहीं, कि विज्ञापन से सरकार नहीं आती। नहीं तो इस देश में, और समझ लीजिए महत्वपूर्ण बात, इस देश में कोई नाम नहीं आएंगे। अभी डॉक्टर साहब उस वक्त गलत बोल दिया आपने, अब तो सुननी पड़ेगा। उस देश में कोई सरकार कभी जाती ही नहीं अगर विज्ञापन से सरकार आती रहती होती। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, जितनी जल्दी निकाल देंगे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। एक बड़ा नैरेटिव और भी है जिसकी ओर कपिश भाई ने इशारा किया। बीच बीच में नेता को उसका भी एक वो पड़ता है, अंदर से इच्छा आती कि उस पर भी कुछ 2-4 दिन रहना है। ठीक, कि बोले जी ईवीएम। मैं एक सुझाव रखता हूं, जिस देश में जिन भी लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं, एक बार मन पक्का करिए, इस ईवीएम से चुन के आए हुए जितने भी विधायी सदनों में आपके सदस्य हैं, नगर मतलब वहां से विधानसभा और लोकसभा, उन सबसे इस्तीफा दिला दीजिए और देश के सामने गंगाजल हाथ में लीजिए और कहिए हम तब तक चुनाव में भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। ये नहीं होगा सिद्धिरमैया ईवीएम से जीते तो ईवीएम माता की जय, ये नहीं चलेगा। क्या गहलोत जीते तो ईवीएम माता की जय, गहलोत हार जाए तो बोले ईवीएम की धय तेरे की, ये नहीं चलेगा। इससे आपका चेहरा खराब होता है। अखिलेश यादव जीते ईवीएम जिंदाबाद, हार जाए बोले ईवीएम चोर है, ये नहीं चलेगा। जनता हंसती है। जिस ईवीएम से ममता बनर्जी जीतती हैं, उसी ईवीएम से योगी आदित्यनाथ जीतते, तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों, मायावती को तकलीफ क्यों? उसी ईवीएम से केजरीवाल जीते, उसी से स्टालिन जीते। गजब कर रहे हो यार। आप ये बोलो ना कि हम इसलिए नाराज हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बोलो कि हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम क्यों नहीं जीत रहे, ये बात समझ में आएगी। ईवीएम नहीं चलेगा ना। इस देश में एक प्रश्न, अमीर जी कभी जी रुक जाइए। इस देश में एक, ये मैंने सुझाव क्यों दिया अमरनाथ जी, इस देश में विपक्ष ऐसा कर चुका। एक उदाहरण बता दूं, आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा, बोफोर्स पर जेपीसी बनी, ठीक, शंकरानंद उसके चेयरमैन बने, अशोक पांडे जी। अब कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस शंकरानंद उन्हीं के व्यक्ति थे, उनने गोलमोल करके जेपीसी में ये कर दिया कि राजीव गांधी कोई लेने देना नहीं, बिल्कुल बरी, समझ लीजिए भैया पासवान जी। ठीक, विपक्ष ने जेपीसी की प्रति जब लोकसभा में रखी गई तो मैं लोकसभा की मीडिया गैलरी में रहता था। 25 साल एक नियमित समय पर जाना और पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह करना। विपक्ष ने हाउस के अंदर जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ी और उछाली और सारे विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस उनका कमिटमेंट था, तो साहस दिखाया। आपका कमिटमेंट कहां है? मीठा मीठा गप,
कड़वा कड़वा थू, गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। क्या इस्तीफा दिलाइए सिद्धरमैया से, कहिए हमको मंजूर नहीं ईवीएम वाली सरकार। ममता जी से दिलवाइए, पंजाब में केजरीवाल की पार्टी से दिलवाइए इस्तीफा, कहिए हम लोग अब पूरे देश में न्याय यात्रा निकालेंगे, सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे ईवीएम की। तब तो हम आपके पक्ष में खड़े हो। हमको लगेगा हाँ इनका कमिटमेंट है यार, इन्होंने अपनी सांसदी छोड़ दी, सरकार छोड़ दी। चुंगी की पार्षदी भी छोड़ोगे नहीं पासवान जी? क्या चुंगी की पार्षदी भी नहीं छोड़ने को मूड में हो? वो और लोग थे जो राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा देके आ गए थे पार्लियामेंट से, विपक्ष के लोग। ऐसा कमिटमेंट दिखाइए ना। गोल 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 जलेबी से घुमा रहे हो। ईवीएम आपके हिसाब से ठीक नहीं है, जो चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं, मैं उस व्यवस्था में भागीदार क्यों बनूंगा? छोड़ दीजिए। क्या साहस है? इस पर चिंतन करिए। अगर साहस है तो लकीर खींच दीजिए पत्थर पर। कंबल ओढ़कर खाना खाओ और फिर कहो अनशन पे है, ये नहीं चलेगा ना। अगर निराहार अनशन पे हो तो फिर कंबल ओढ़ के भी खाना मत खाओ भैया, ये नहीं चलेगा। इसीलिए जनता भरोसा नहीं करती, जो मैंने कहा था ना क्रेडिबिलिटी का प्रश्न, इसीलिए है। आप सरकारें गंवा के आइए, नहीं गंवाएंगे। कह के देख लीजिए सिद्धरमैया से, सिद्धरमैया बगावत कर देंगे राहुल गांधी से। वो कहेंगे बड़ी मुश्किल से तो मुख्यमंत्री बने, ये आ गए ईवीएम। फिर ईवीएम आपको जिताए, ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें आए, ये जरूरी नहीं ना। जहां आप मजबूत हैं वहां जीत जाते हैं। अगर आपके 44 सांसद जीते ना उसी मशीन से। और एक अंतिम बात, इस पर मेरे ख्याल से बौद्धिक लोग जरूर सोचेंगे, मैं इसमें कोई कलर नहीं मिलाना चाहता, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं कपिल भाई के लिए भी, अमरनाथ जी के लिए, अशोक पांडे जी के लिए भी। जब ईवीएम नहीं थी देश में, अरविंद भाई ये नई बात है थोड़ी सी, मतलब दृष्टि नहीं है, बात तो पुरानी है। तब सरकारों की अदला बदली उतनी तेज नहीं होती थी। क्या एक परिवार एक पार्टी टाइप का मामला था। क्या जब ईवीएम आई है तो देश में लोकतंत्र में ऐसे हुआ है। क्या उससे पहले पंडित जी, इंदिरा जी, एक सिलसिला चलता रहा था ना 10 साल। चूंकि बैलेट से वोट पर, मैंने एक बैलेट को भी खराब नहीं कहता, जिस विधि से मेरे देश की जनता वोट दे, हर विधि ठीक अच्छी है। और जिनको विधि मंजूर नहीं, मैंने तो बैलेट के चुनाव भी देखे, इसके भी देखे, जिनको मंजूर नहीं उनमें नैतिक साहस होना चाहिए कि उसके खिलाफ खड़े हो, इस्तीफा दें। लेकिन राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद यह कहना कि ईवीएम चोर है, यह ठीक नहीं, यह ईमानदारी नहीं। साहस रखिए ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा माहौल बनाइए, ईवीएम भारत छोड़ो बना सकते हैं, बनाइए, स्वागत है। देश भर में विमर्श पैदा करिए। इस देश ने अंग्रेजों भारत छोड़ो भी बना चलाया ना, आप ईवीएम भारत छोड़ो चलाइए। ईवीएम से होने वाले किसी भी क्रियाकलाप में भागीदारी बंद कर दीजिए। इंदिरा जी ने असम में जबरदस्ती चुनाव कराए थे, विपक्ष ने भाग नहीं लिया था। ये साहस तो जुटाइए। इंदिरा जी ने चुनाव गलत कराए और हम भाग भी ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जो गलत है उससे दूर हट जाइए, उससे बाहर आ जाइए। अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा आंदोलन चला के दिखाइए, देश आपके बारे में चिंतन करेगा और फिर आपकी चिंता भी करेगा, लेकिन साहस होना चाहिए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये बात पक्की है कि 2024 में इनकी हार निश्चित है, सुनिश्चित है, और ये ईवीएम पर ही अपना सारा ठीकरा फोड़ने वाले हैं। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी के जवाब को आप पूरी तरह से मस्तिष्क में बिठा लीजिए, ताकि जब भी कोई चमचा और लिब्रांडू आपके समक्ष पड़ जाए तो आप उनको अच्छी तरह से तर्कों के साथ जवाब दे सको और उनको धो सको। दोस्तों ये बात सही भी है कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातों में पूरी तरह से तर्क होता है, और इसीलिए उनको मैं फॉलो करता हूँ। उनकी जो भी ऐसी डिबेट वीडियो होती है वो मैं ज़रूर आपके समक्ष लाने की कोशिश करता हूँ जो कुछ हटके हो। इस डिबेट वीडियो में भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो बहुत रिपीट हुई थी, बार बार रिपीट हो रही थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से देखा तो मुझे ये समझ में आया कि इस डिबेट वीडियो में जो पॉइंट है वो ईवीएम का पॉइंट है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस ईवीएम वाले पॉइंट को ज़्यादा केंद्रित करके आपके समक्ष लाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल भी सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।